नवंबर से ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला शुरू होने वाला, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यमुनानगर के डीसी कैप्टन मनोज कुमार हैं, एसडीएम जसपाल गिल हैं और एसपी गंगाराम पुनिया में तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया। आइए बातचीत करते हैं। सर, कल से मेला शुरू होने वाला, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं और कौन सी तैयारियाँ अभी बाकी हैं जिस पर अभी काम चल रहा है? तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेला पिछले कई वर्षों से चले आ रहा है और हर साल कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन होती है। इसमें पीछे कोई त्रुटियां कमियां जो रह गई होती हैं पिछले बरस या उससे पहले, वो हमारे ध्यान में आती हैं, उनको फिर दूर किया जाता है। तो इस दफ़ा आप देखेंगे कि जो चीज़ें टेम्परेरी तौर पे पहले लगाई जाती थी उनको पक्का कर दिया गया, जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा क्रिएट हो जाए, चाहे वो कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए है, चाहे ये स्ट्रीट लाइट्स के लिए है, चाहे टॉयलेट्स के मुताल्लिक वो बात है, या सरोवरों का कोई जीर्णोद्धार इत्यादि करना, वो सारी चीज़ें करी गई हैं। तो पीछे सुनने में आता था कि कहीं शायद कोई कच्चे स्ट्रक्चर्स थे, वहाँ सांप निकल आया, ये इनकी सफाई नहीं होती थी, कभी कीचड़ वीचड़ ज़्यादा रहता था, या टॉयलेट्स की कमी रहती थी, लाइट्स की कमी रहती थी, रास्ते ख़राब रहते थे। वो सारी चीज़ें इस बार दुरुस्त की गई हैं। और चूँकि एसडीएम स्तर के एक अधिकारी हैं जो मेला प्रशासक हैं हमारे जसपाल जी, ये पहले भी मेले काफ़ी करवा चुके हैं, तो अनुभव भी पूरा है और लाखों लोगों को टैकल करते हैं। तो यहाँ पे 2-2.5-3 हज़ार के आसपास पुलिस रहती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और इतने ही बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग ड्यूटी पे रहते हैं। तो 5-6 हज़ार लोग जहाँ ड्यूटी देंगे और सीनियर ऑफिसर्स की जहाँ निगरानी है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कभी आनी नहीं चाहिए। सर, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और जो दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? उनके रहन सहन के लिए टेंटेड है जगह, आवागमन के लिए रास्ते सुगम हैं, बैठने उठने के लिए बेंचेस वगैरह हैं, खान पान के लिए व्यवस्थाएं हैं, लंगर के लिए जगहें हैं, लोग भंडारे लगाएं उनके लिए जगहें हैं, रुकने के लिए व्यवस्था जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें है, धर्मशालाओं में है। तो कोई समस्या नहीं है किसी भी टाइप की लॉजिस्टिक्स के हिसाब से। इस वक्त गंगाराम पुनिया जी भैया जो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं मेले में सुरक्षा को लेकर? देखिए, मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भी और यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू रूप से चलाई रखने के लिए लगभग 2000 के आसपास हमने टोटल पुलिस कर्मचारी लगाए हैं, जो लगातार यहाँ पर ही उपलब्ध रहेंगे। आज शाम से कुछ जाब्ता तैनात हो जाएगा, बाकी जो फुल डिप्लॉयमेंट है वो कल सुबह से शुरू हो जाएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और किसी प्रकार की अनहोनी घटना भी ना हो पाए। सर, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? देखिए, जो जिला प्रशासन के सहयोग से 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन सीसीटीवी कैमरों का जो लगातार सर्विलांस वो देखने के लिए भी कुछ पुलिस कर्मचारी रहेंगे। कुछ एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनकी लाइव वो फुटेज देख सकें। सर, अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, हमारी तरफ से पुख्ता तैयारी है और डीएसपी रैंक के अफसर वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरे ज़िला जितना भी मेला का जो पूरा क्षेत्र है उसको हमने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जहाँ पर डीएसपी रैंक के अफसर तैनात किए हैं और उन सेक्टर्स में भी आगे हमने पुलिस चौकियाँ अलग अलग बनाई है, वहाँ पर भी इंस्पेक्टर रैंक के अफसर तैनात रहेंगे और रात और दिन डिप्लॉयमेंट रहेगा। साथ ही डायल 112 गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये भी यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। तो मेरा जितने भी लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना हो। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बात सामने आती है या ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसेज की सहायता लेनी हो तो तुरंत 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, या जो भी पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात हैं आप उनको भी अवगत करवा सकते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ बिलासपुर के एसडीएम और मेला प्रशासक भी हैं। सर, आपने बहुत सारे मेले कराए हैं, इस बार का मेला किस तरह खास होने वाला है? देखिए जी, हर वर्ष जो कपाल मोचन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु आते हैं और इस बार और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो हमने जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ हों और शौचालय की सुविधा हो या स्वच्छ पीने के पानी की हो या सरोवरों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था को हमने बड़े माइन्यूटली माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में लगभग 3 महीने पहले जो मेले की तैयारियां शुरू की थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे और श्रद्धालु यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर के जाएंगे।
श्रद्धालुओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कल से मेला शुरू होने वाला है? अब की बार श्रद्धालु मेले से 3 दिन पहले काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, आप जैसा आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब की बार पिछले वर्षों की अपेक्षा और अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनको सारी सुख सुविधाएं यहाँ मिले और किसी तरह की परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थे ये बिलासपुर के एसडीएम जसपाल गिलचे जो मेला प्रशासक भी है, उन्होंने बताया कि इस बार तैयारियां जो है मेले की मुकम्मल कर ली गई हैं और कल से मेला शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि यह मेला इस बार के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।